रात दरबार पिताजी से बताएं। हाँ बता दूंगी। पिताजी से तुम एक बार हंसकर गले से मुझे लगा ले मेरी रानी। चाचा जी मैं थूकूंगी तुम्हारे पर। आजा जोगी। बाप बराबर चाचा लागो किरवा पर है। हो छमक छल्लो जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। चाहते हो और ये दरिया को सामने से मेरे अभी। अबे उल्लू का ढक्कन ना लायक थे। बोल बेको। इतने राइट पर क्यों आ गया तुम? तेरी कौन है? आपकी कौन है बता बेको कि ऐसे सरेआम छेड़ रहा लड़की को। अच्छा लगता है कि तुम इस इलाके में नए तो नहीं आए हो। नया नहीं हूँ। फिर तुम्हें अभी मालूम नहीं। चुप चुप चुप। बदतमीज, मेरे नाम पर वाकिफ नहीं हो तुम? तेरे घर में माँ बहन नहीं है बेको? हाँ लेकिन इसके ऐसा नहीं। हमारा नाम जानता है तू? बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सागर सिंह है। सागर सिंह। जो सागर में आता है तुरंत डूब कर मरता है। तुम अपना परिचय बता, तेरा पोस्टिंग कब हुआ है? हमारा नाम तू नहीं जानता। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम जीवन इंस्पेक्टर है। हरामजादे, मैंने गलत किया जो अपना नाम जीवन बता दिया। सही बात। नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ इतनी रात को और यहाँ आप क्या करने आई हैं? कि आपको ये हरामजादा मेला देखने के लिए भेड़ियों की तरह नोच रहा है। मैं मेला देखने के लिए आई थी। ये हमारे दरबार में काम करते हैं, इनका नाम है सागर। तो क्या तुम्हारे घर में कोई गार्जियन नहीं था जो तुम यहाँ अकेले चली पिताजी आई? थे, पिताजी आए नहीं, माँ आई थी तो पता नहीं कहाँ चली गई। निकी सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं कहिए। तो मेरे साथ में और एहसान किए हारी है। इसमें एहसान क्या अरे दे दिया। हमारा है
हमारा फर्ज था वो मैं निभाया हूँ और भगवान की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्हीं ने हमें बचाने के लिए मौके पर भेज दिया। हाँ ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लग गई हूँ, क्योंकि आप मेरे जान बचाए हो, इसलिए आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। ये बात है। अरे दूर से बात करो, है ज्योति। अरे दूर से बात करो, अरे घर से तुम्हें दीवानी हो, दूर से बात से मोहब्बत करूंगी और आप ही के साथ में रहूंगी। ठीक है ज्योति, कोई बात नहीं है, चलिए, लेकिन थोड़ा मनोरंजन के साथ हम लोग चलेंगे। हाँ, हेलो, हमरी ओरिया हो राजा, हमरी ओरिया, अब चलता हूँ, देखता हूँ कहीं कुएं तालाब, मेरे प्यास लगा है, मैं अपना प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद यहाँ से चलने की कोशिश करूंगा। इस सामने कुआं, आज मैं देखता हूँ कि इसमें है क्या।
अरे इस कुएं में तो लाश। आज मैं इस लाश को बाहर निकालता हूं, देखता हूं कि कौन सा व्यक्ति है जो इस कुएं में पड़ा हुआ है। ये लाश, मैं इससे पूछता हूं कि है कौन? होश में आ गई? है होश? तुम कौन हो बेगम बेटे? क्या मैं कौन हूं? सुनिए जो मैं हूं। बताइए। तो मुझे तो लोग अरे मुझे तो लोग और बेरहम से कहा करते हैं। मुझे तो लोग और बेरहम से कहा करते हैं। और दिन दुखियों का मैं सुनती हो, अरे दिन दुखियों का मैं अरे रक्षा किए करते हैं। अरे दिन दुखियों आज मुझे तो लोग बेरहम सिंह कहा करते हैं। अच्छा। और मैं दिन दुखियों का ही रक्षा किया करता हूं हमेशा। लेकिन बेटे तुम्हारे पीछे तो पुलिस लगी है। मैं ये पूछता हूं कि तुम है कौन? किसकी धर्मपत्नी है इस कुएं में जो पड़ी थी? अपना परिचय बताओ। क्या बताऊं बेटे? तुम्हारे पति का क्या नाम पड़ता है? हमारे पति का ठाकुर ज्वाला सिंह नाम है। मेरा नाम पारव है। अच्छा मौका मिल गया। वो घमंडी रावण नहीं मिला बदतमीज, तो उसकी धर्मपत्नी ठकुराइन मेरे कैद में हो गई। ठकुराइन पारो, आज से डाकू बेरहम सिंह के कैद में रहोगी। लेकिन क्यों? पहले हथकड़ी लगा लो, वरना इसके होश आ गया है, ये भाग भी सकती है। आज पारो, तुम्हारे ठाकुर के घर मैं एक लेटर लिखकर भेजता हूं। भागने की कोशिश नहीं है, बैठ जा, बैठ। उस हरामजादे के पास मैं आज ये लिखकर भेज रहा हूं, क्योंकि उस घमंडी को मालूम चलेगा ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें डाकू बेरहम सिंह नमस्कार करता है। ओ भी दुश्मनी का आगे का समाचार, तुम्हारी धर्म पत्नी पारो डाकू बेरहम सिंह के कैद में है। अगर तुम्हें उसके जान का मुबारक है तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर मेले में मिलो। कालो काल किसी पुलिस वाले को खबर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी पारो की लाश खून की दरिया नजर आएगा। वोल्टेज खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह आज इसी रास्ते से निकलता है बदतमीज। अब मैं इसी वक्त पारो को आपने कैद में रखता हूं।
आप देखता हूं, अगर तुम्हारे जान का उसे मुबारक होगा तो 50,000 रुपया लेकर मिलेगा। चल इसी वक्त मेरे साथ। मेरे कैद में रहोगी। हमारे जमींदार भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, और एक गेट के सामने कैसा पत्र मैं पढ़कर देखता हूं। इसमें तो लिखा है कि ठाकुर ज्वाला सिंह घमंडी तुम्हें डाकू बेरहम सिंह नमस्कार करता है, वो भी दुश्मनी का। इसके आगे का खबर यह है कि तुम्हारी धर्म पत्नी बेरहम सिंह के कैद में है। अगर तुम्हें अपने ठकुराइन पारों का जिंदगी का मुबारक है तो 50,000 रुपया लेकर जयपुर के मेले में अकेले मिले। खबरदार, किसी पुलिस वालों को कानों खार खबर नहीं होना चाहिए। वाल्टेज खतरा 440। तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम। ये ठकुराइन पारों को साला कैसे पा गया? लेकिन ठीक है, हमारे दोस्त भी लापता हैं और हम चलते हैं थाने पर। बेरहम सिंह के खिलाफ FIR करवाऊंगा। जब पुलिस बेरहम वहां जाएगा जयपुर के मेले में, जब पुलिस पहुंच जाएगा तो फिर आनंद आ जाएगा। वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चलता हूं। चौकीदार, ऐ चौकीदार, रजिस्टर लेकर आ। रजिस्टर कहाँ पे रखा? चलो मैं अब चलकर गोल बंगला पर बैठते हैं। गोल बंगले पर, लंबा बंगला में बैठो। चल वही गोल बंगला भी। और कोई आता है तो रिपोर्ट जरूर लिखना। चौकीदार, इंस्पेक्टर साहब हैं? नमस्कार। पहचान गया तुम? अच्छे हैं ठाकुर साहब, और ठीक है? ये बता कि यहाँ पर जो जीवन इंस्पेक्टर हैं है मौजूद? जी जी, क्या बता दो उनसे। उसका नया नया पोस्टिंग हुआ है। हाँ हाँ, उनसे बता दो कि जमींदार ज्वाला सिंह और सागर सिंह आए हैं। ठीक, आप हटिए। साहब, साहिबा, बोल तो बेको। साहिबा, मारूंगा खींच के। ठाकुर साहब आए हैं। क्या ठाकुर साहब आए हैं? हाँ, तो का खत्ते जूता लाए हैं। हाँ? कुछ काम होगा जरूरी। अरे साहब नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। अरे साहब, हमारे जमींदार ज्वाला सिंह हैं। इनके घर, ये हमारे जमींदार ज्वाला सिंह के धर्म पत्नी को वो बेरहम सिंह न जाने कहां पर पा गया, उसे कैद में रखा है। वो हरामजादा बोला है कि अगर तुम 50,000 रुपया लेकर जयपुर के मेले में अकेले नहीं आते हो तो पारों की खून की बहती हुई दरिया नजर आएगी। तो मैंने सोचा कि चलकर थाने पर साहब को सूचना दे दूं। ठीक किया तूने। तो जिस समय मैं रुपया लेकर वहां जयपुर के मेले में पहुंचूंगा, उस समय तुम अपना पुलिस फोर्स लेकर चारों तरफ से पहरा देना। ठीक ठीक ठीक। साहब, ठाकुर जी क्या सोचते हैं? सोच नहीं नहीं, तो हम तुम गोगल चलो। मार देंगे, हम गोगल मार देंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। नमस्कार नमस्कार, जाइए। चौकीदार इधर आ। ए भैया चौकीदार, तू कहाँ चला जाता है रे बेकूफ? कहे साहब तार गाड़ी फाटत है, तो क्या नहीं कहते हो? क्यों नहीं बेकूफ? तो कह ले। तो साथ में नौकरी साहब करता खाली है। साहब खाली दौड़ा में रहा था, चौकीदार खाली खाने में देखा था। तो क्यों आया थे ठाकुर साहब? अब हमें क्या पता क्या करा रहा तुम आकर। चलो जयपुर मेले में चलना है। अच्छा। और पुलिस फोर्स के साथ वहाँ टिका देना है। थनवा
के देखी यहाँ रहेंगे कुछ लोग। हम देखब था, जाओ। ठीक, चल जाओ। आज वो लगता है कि वो घमंडी नहीं आएगा। आज मैं तेरा कहानी यहीं पर खत्म करता हूं। गिनतियां 3 तक गिनता हूं। अगर 3 गिनती पर नहीं आया वो बदतमीज, तो पारो तुम्हारा खोपड़ी आसमान में नहीं, जाएगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, नंबर 2 मुझे छोड़ दो। देखता हूं। आ गए, छोड़ दो मुझे। हाँ, मुझे मालूम हो गया कि ठाकुर वादे का पक्के होते हैं। हाँ, क्यों नहीं भाई, वादा से खिलाफ हो जाएंगे तभी भी तो नहीं ठीक है। ठीक है, क्या इसमें 50,000 है? देख लीजिए इसमें 5-5 हजार की गड्डी है इसमें, देखिए। और इधर ठकुराइन पारो को आने दीजिए। ठहरिए ज्वाला सिंह और सागर सिंह, ठकुराइन तुम्हारे पास ऐसे नहीं जाएगी। फिर कैसे? जब मैं कहूंगा तब तुम्हारे पास जाएगी। अरे तो पैसे दे दिया। आने की कोशिश मत कर। मेरे दोस्त, पैसे भी ले लिया और मेरी दुकान को नहीं देता है। अब आज पारो तुम्हारे पास जाएगी। ठाकुर ज्वाला सिंह, बेरहम, ठहर जाओ यहीं पे। ठाकुर ज्वाला सिंह, मैंने पहले ही बोल दिया था किसी पुलिस वाले का शासन नहीं होना चाहिए। बोल दो अपने पालतू कुत्तों से कि आपने बंदूक को नीचे रख दे, वरना तुम्हारे पैरों की खोपड़ी आसमान में जाता है। और दो। ठकुराइन का जान हरामजादे। और ठाकुर ज्वाला सिंह, सागर सिंह, तुम्हारे पुलिस पूरा फर्ज। अपने हाथ को ऊपर उठा लो। गिनतियां, ये गिनतियां कहूंगा तो ये पारो तुम्हारे थोड़ा करीब में जाएगा। और जब 2 नंबर लगाऊंगा तो थोड़ा और ही करीब में हो जाएगी। और जब गिनतियां 3 लगा दूंगा तो तुम्हारी गोद में पहुंच जाएगी। ये बात उठा लो, जल्दी करिए। उठा लो शिवा। नंबर 1, क्या घूम लो। नंबर 2, नंबर 3, देखिए ठाकुर साहब, मैंने कहा था कि हमारा हथियार मत नीचे रखना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तुम इतना गाफिल क्यों हो गए? अगर मैंने आपका बंदूक रखवा दिया तो आपको उठा लेना चाहिए। बताया साहब तुम्हें। हाथ ऊपर कर लीजिए। अब हथियार लेकिन साहब, अब आप जा सकते हैं। अब ठाकुर साहब क्या होगा? क्या होगा? ठकुराइन ठकुराइन का की लाश लाश को आइए। लेकर चलिए। इनकी लाश लेकर चलिए, हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। और इंस्पेक्टर साहब, तुम बेरहम तो हम तुम्हें 12 घंटे का टाइम देता हूं। अगर 12 घंटे के अंदर बेरहम सिंह को कैद ना किया तो तुम्हारा बढ़िया बिस्तरा बनवा कर उठवा दूंगा, क्योंकि हमारे इलाके में है आप। मैं कोशिश करूंगा ठाकुर साहब। आखिरी भैया मर गए ठकुराइन, हमारे पैसों चला गया। हरामजादे ज्वाला सिंह, आज आपने पारो की लाश आपने गोद में उठाया होगा तो उसे आनंद ही आया होगा। आज ये अपने पारो का अंतिम मिट्टी कराता होगा। आज इसका रंग हवेली खाली होगा। मैं चलता हूं ठाकुर ज्वाला सिंह के घर और उसकी आवाज में उसके बेटी से पानी मंगाऊंगा। जब मेरे पास आ जाएगी
तो उसे जबरदस्ती में उठा लाऊंगा। इसी वक्त चलता हूं। जय मां काली और जय ये लगता है कि ज्वाला सिंह का रंग हवेली है। कितना अच्छा हवेली बनवा कर रखा है। आज मैं ज्वाला सिंह की आवाज में इससे पानी मांगता हूं और जब आ जाएगी मेरे पास, बेटी ज्योति पानी लेकर आओ। हमारे घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर पे किस लिए? ज्योति, आज ये डाकू बेरहम सिंह तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे घर तुम्हें ले जाने के लिए। मुझे ले जाने के लिए? जी अभी हाँ। हमारे पिताजी आते होंगे। और वो बदतमीज, वो घमंडी नहीं आ सकता है। आज मैं तुम्हें इसी वक्त उठा लेकर चलूंगा। लेकिन ले जाने से पहले आपने पिताजी के नाम से ये लेटर लिखकर यहीं पर टांग दो। उठाइए इसी वक्त। और तभी मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। ज्योति, उठाइए इसी वक्त। जितना वर्ल्ड में बोलता हूं उतना वर्ल्ड इस पे लिखिए आप। इस पे लिखिए कि पिताजी तुम्हारी बेटी ज्योति, पिताजी तुम्हारी बेटी ज्योति तुम्हें नमस्कार करती है। तुम्हें नमस्कार करती है। आगे की समाचार आगे का समाचार डाकू बेरहम सिंह के साथ में जाती है। डाकू बेरहम के साथ नहीं जा रही है। और राजीवन, क्या लिखी तू? नहीं जा रही है। जा रही है। और राजीवंता के साथ, राजीवंता के साथ उसी को दिल भेज चुकी है। हम भी ना लिख क्यों मार रहे हैं हमरे। हम यहाँ का गुना लिख पाए। क्यों? तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक लिखेंगे। दिल दे चुकी हूँ, यदि अगर हमारे पीछे आने की कोशिश करोगे तो अपने आप हत्या करके मर जाऊंगा। हाँ, टांग दो इसी पर। ले चलो साथ। नहीं, टांग दो। जब तुम्हारे पिता वो घमंडी देखेगा तो उसे दुश्मनी जरूर याद आएगा। आइए मेरे साथ चलिए ज्योति इसी वक्त। आजा, जल्दी कर। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं आ फिर पत्र आ गया मेरे। क्या पिताजी आपकी बेटी ज्योति बेरहम सिंह के साथ में जा रही है राजीवंदा से? उसको अपना दिल दे दिया और मुझे मेरे पीछे आने की कोशिश आप मत करना। लेकिन ये तो बहुत गजब हो गया। अब लगता है कि पुलिस के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं चलता हूं। चलकर बैठता हूँ, फिर देखूंगा कि क्या समाचार। साहब नमस्कार। अरे साहब बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? देखिए पत्र, वही हरामजादा पत्र भेजा है और मेरे बेटी को भी ले गया। यानी बेरहम सिंह? हाँ साहब। ठीक है, आप जाइए, मैं उसका ढोर जरूर से निकालूंगा।
साहब हाँ, जाइए जाइए, परेशान मत होइए। हरामजादा, ये हमारे प्यार को उठा ले गया, अब ये हमारे हाथों से बच नहीं सकता है। बेरहम, तू जहां भी छुप जा, तुम्हारे पास मैं आ रहा हूं। हरामजादे, ज्योति, आज तुम्हारे साथ आपने ना मुझे नाव का जरूरत ना पंडित जी का। मैं अपने इस बंदूक का साथ फेरे घुमाकर तुम्हारे साथ शादी पक्का कर लेता हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? अभी हमारे पिताजी खोजते हुए आएंगे। अरे तुम्हारे पिताजी यहाँ तक आ नहीं सकते हैं। मैं मुझे पक्का विश्वास। साथियों, वो कहा गया मेरा साथी एक था, मैं उसे बुलाता हूं, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं। साथियों, कहा मर गए साले सर। जी क्या बात? आज मैं ज्योति के साथ में जबरदस्ती शादी रचाने जाता हूँ। एक है गिनती मैं लगाऊंगा। हाँ, गिनती तुम्हें लगाना है और इस बंदूक को बीच में रख लो। ये हमेशा साथ में रहता है। हाँ, हमेशा साथ में रहता है। इसी वक्त मैं साथ फेरा इसी को घूमकर शादी पक्का ही मान लेता हूँ इसे। ठीक है। मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, और क्या मेरा मन। क्यों नहीं करोगी आप? डाकू के साथ में शादी नहीं कर सकती। साथियों, पहले वो हंटर लेकर आइए। आज मैं डाकुओं के साथ शादी नहीं करूंगी। ज्योति, तुम्हारे साथ में शादी होगा। तुम्हारे साथ में कदापि शादी नहीं करूंगी। होगा तो होगा। साथियों, खड़े हो जाओ। पकड़िए चले। ज्योति, चल मेरे साथ। अभिनय हुआ है। तीन क्या हुआ? तीन हो गया। बचाओ।
सकता है। क्या रे तुम? कौन है? वो हमारी मोहब्बत है। अबे मोहब्बत की औलाद, आज तूने इतने राइट टाइम पर आ गया। हाँ, मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? और क्या? क्या करेगा बे? जाएगा यहाँ से बे। बैकअप। क्या करेगा तुम? तुम्हारे से मैं जंग करूंगा। जंग? हाँ, जो जंग में जीतेगा वो ज्योति को लेकर जाएगा। अबे अभी वक्त है, खम्भे बचाकर निकल जा तो अच्छा होगा। मैं कहता हूँ बेरहम, तू अपना अगर सम्मान बचाना चाहता है तो यहाँ से निकल ले। किसी वक्त जंग कर। आओ। हरामजादे, तुम जंग करेगा? चल सरदार हो जा। आइए। बेटा ये क्या कर रहे हो आप लोग? हाईवा पकड़े खाए खाए पर आने और गाड़ी जा रहे हो। माँ जी हट जा तुम यहाँ से। तू हट जा माँ, हट जा। बेटा तुम दोनों सगे भाई हो, ये क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ मैं सर कह रहे हो। माँ